Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss glycogen synthesis. ग्लाइकोजन सिंथेसिस को ग्लाइकोजेनेसिस भी कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस साइटोसोल में होता है। इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हमेशा अल्फा ग्लूकोज से होगी। अल्फा ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ ग्लाइकोजन। So alpha glucose is its monomer and glycogen itself is a polymer of glucose. ग्लाइकोजन है क्या? ग्लाइकोजन एक ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं एंड इट इज़ आवर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मेनली लिवर में होती है और मसल्स में ग्लाइकोजन स्पेसिफिकली ज़्यादा पाया जाता है। सो दिस टू आर साइट्स एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लूकोज से होती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल। ग्लाइकोजन का जो हमारा मोनोमर है, जो हमारा प्रीकर्सर है, दैट इज़ UDP ग्लूकोज। दिस इज़ यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। हमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए बहुत सारे UDP ग्लूकोज चाहिए जिनकी मदद से हम ग्लाइकोजन बनाएंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस synthesis of UDP. So our first step of this process is synthesis of UDP glucose, uridine diphosphate glucose. तो इसकी सिंथेसिस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में जो हम सबसे पहली चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ UDP ग्लूकोज। UDP ग्लूकोज हमारा प्रीकर्सर है। हमें जितने भी ग्लूकोज ऐड करवाने हैं उनके लिए हमें UDP ग्लूकोज चाहिए होगा, जो कि प्रीकर्सर के तौर पे काम करेंगे ऑफ ग्लाइकोजन। सो UDP इज़ आवर प्रीकर्सर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। हमें सबसे पहले UDP ग्लूकोज बनाना है। इसकी फॉर्मेशन का स्टेप प्रोसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमारे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सबसे पहले इसकी आइसोमराइजेशन होगी। इसमें फॉस्फेट की लोकेशन चेंज होगी और ये कन्वर्ट होगा सबसे पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। पहले फॉस्फेट 6 पोजीशन पे था ग्लूकोज की, अब ये 1 पोजीशन पे आ गया। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूटिलाइज हुआ है दैट इज़ फॉस्फोम्यूटेस, राइट। तो सबसे पहले म्यूटेशन होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद अब हमने बनाना है ग्लूकोज UDP ग्लूकोज। इसके लिए सबसे पहले एक UTP आकर इनकॉर्पोरेट होगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। इस UTP का एक फॉस्फेट तो हो जाएगा रिमूव, बाकी बच गया UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट। वो इस ग्लूकोज के साथ हो जाएगा अटैच और ये बन जाएगा UDP ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ जो एक फॉस्फेट अटैच था ये भी रिमूव हो जाएगा और अल्टीमेटली इस प्रोसेस में 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं UDP ग्लूकोज इस रिएक्शन में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। सो दिस इज द एंजाइम दैट कैरी आउट इस प्रोसेस। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्रीकर्सर हमें चाहिए था वो बन गया, दैट इज़ UDP। सो सेकंड स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्राइमर फॉर्मेशन। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमर होता क्या है। हमें पता है कि DNA और RNA की सिंथेसिस में भी सबसे पहले प्राइमर बनता है, दैट इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA और अ सेगमेंट ऑफ RNA। इसी तरह इस केस में जो प्राइमर होगा दैट विल बी अ सेगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन। ये कुछ ग्लूकोज का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होगा जिसे हम कहेंगे प्राइमर। चंद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक प्राइमर बना लेंगे और जिस पर फर्दर ग्लूकोज आकर अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ग्लाइकोजेनिन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ प्रोटीन। ग्लाइकोजेनिन पर एक अमाइनो एसिड अटैच होता है दैट इज़ टायरोसिन, और टायरोसिन पर एक अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ग्लूकोज आकर अटैच होता है वो इस टायरोसिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक O ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनाता है
उसके बाद फर्दर ग्लूकोज आकर अटैच होते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन इनिशिएट होती है। मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमर की फॉर्मेशन होती कैसे। तो हमारे पास ये एक लेट्स सपोज ग्लाइकोजेनिन का मॉलिक्यूल है और ग्लाइकोजेनिन के इस सेगमेंट्स पे टायरोसिन अटैच है और ये है टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो हमारे पास आएगा यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज आकर इधर अटैच होगा और अल्टीमेटली यूडीपी रिमूव हो जाएगा और ग्लूकोज इसके साथ एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देगा। सो दिस इज समहाउ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएगा, फिर फर्दर यूडीपी ग्लूकोज आएंगे और यूडीपी रिमूव हो जाएगा और ऐसे ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो जाएंगे। सो इस ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं, ग्लाइकोजेनिन और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं प्राइमर। दैट इज इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की ग्लूकोज चेन की इलोंगेशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो एंजाइम यूटिलाइज होता है दैट इज ग्लाइकोजन। So at the end we will talk about elongation of this glucose chain. इस ग्लूकोज चेन की elongation के लिए जो एंजाइम यूटिलाइज होता है दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेज। ये ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करेगा, हमें पता है कि ये हमारे पास एक ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है। इस ग्लाइकोजेनिन ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स में यूडीपी ग्लूकोज आकर एक्ट करेंगे और इसके साथ साथ यूडीपी रिमूव होती जाएगी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते रहेंगे। इस तरह एक लॉन्ग चेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बन जाएगी और इस तरह चेन इलोंगेशन का प्रोसेस होगा और अल्टीमेटली हमारे पास ग्लाइकोजन बन जाएगा। आई रिपीट इट, ग्लाइकोजेनिन और ग्लूकोज का एक प्राइमर हमारे पास मौजूद है जो कि हम बना चुके हैं। अब यूडीपी ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन का प्रीकर्सर है ये आएगा, इसका यूडीपी का पार्ट रिमूव होता जाएगा और ग्लूकोज का पार्ट ऐड होता जाएगा और इस तरह वन बाय वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे और चेन इलोंगेशन का प्रोसेस होगा। इसके अलावा जब चेन काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो एंड से कुछ ग्लूकोज 8 to 10 ग्लूकोज रिमूव होंगे और ये जाकर डिफरेंट साइड्स पे ब्रांचिंग करेंगे। दिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन चेन। सो ये सेपरेटली ऐड नहीं हो रहे बल्कि ऑलरेडी जो लॉन्ग चेन्स मौजूद हैं इनके एंड वाले सेगमेंट्स से कुछ ग्लूकोज रिमूव होंगे और इधर जाकर डिफरेंट साइड्स पे अटैच हो जाएंगे। ओके, सो स्ट्रेट चेन में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं दे आर α1,4 लिंकेजेस और जो ब्रांचिंग साइड्स पे जो बॉन्ड्स मौजूद होंगे दे विल बी α1,6 लिंकेजेस, क्योंकि α1,4 लिंकेजेस कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान होंगे ग्लूकोज के और जो ब्रांच साइड पे ब्रांचिंग हो रही है ये कार्बन 1 और कार्बन 6 के दरमियान होगी। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइको। ब्रांचिंग के प्रोसेस में स्पेसिफिकली जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं दे आर 4,6 ट्रांसफेरेज। 4,6 ट्रांसफेरेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस मौजूद थे ग्लूकोज के दरमियान स्ट्रेट चेन में देवर 1,4। इन्होंने ये 1,4 लिंकेज को तोड़ा यहाँ से, लेट्स सपोज यहाँ से, और इसे यहाँ ऐड कर दिया और यहाँ 1,6 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिया, इसलिए इस एंजाइम को 4,6 ट्रांसफेरेज कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। Now I hope you like this video, so please subscribe the channel, like video, share it with your friends. Thank you so much.